पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार की राजनीति एक बार फिर से बहुत गरमाई हुई है और इस गरमाई हुई राजनीति में नीतीश कुमार को लेकर के महागठबंधन काफ़ी अलर्ट मोड में है। नीतीश कुमार ने जिस तरह से सदन में अपनी बातें रखी और उसके बाद नीतीश कुमार को लेकर के विपक्ष घेरता नजर आ रहा है और इसको लेकर के हंगामा भी शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी चौतरफा नीतीश कुमार को घेरने का प्रयास कर रहा है, तो वहीं महागठबंधन के घटक दल नीतीश कुमार के इर्द गिर्द साया की तरह खड़े नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, चाहे कांग्रेस हो, राष्ट्रीय जनता दल हो या वाम दल, सभी नीतीश कुमार के इस बयान के बाद भीतर ही भीतर क्या सोच रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन सामने आकर के वो इस बयान को एक सामान्य सी बात बता रहे हैं। तो कहीं आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय जनता दल ने किस तरह से इस बयान पर लीपापोती करने की कोशिश की है। हालांकि तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कहा है कि ये नीतीश कुमार समझा जो रहे थे वो एक अलग तरह की बात थी, जिससे वो प्रजनन की समस्याओं और प्रजनन दर को कम करने की बातें कह रहे थे। तो वहीं कांग्रेस ने भी इस बात को लेकर के अपनी बात रखी है, लेकिन इन सारी बातों को होने के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड ने जिस तरह से इन सारी चीज़ों को डिफेंड किया है और नीतीश कुमार ने अचानक से इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, जब सदन का दोनों ही सदन में अवरोध उत्पन्न होता नजर आया तो इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और इमरजेंसी मीटिंग बुला करके नीतीश कुमार ने फैसला ले लिया है। क्या फैसला लिया है आप खुद नीरज कुमार से सुन लीजिए। क्या करना है, किस तरह से इन सारी बातों को रखना है, वो सब कुछ नीरज कुमार बता रहे हैं। लगता है आपको 2012 में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शशि थरूर की पत्नी सुनंदा थरूर के बारे में आपने क्या कहा था? वाह क्या गर्लफ्रेंड है। आपने कभी देखी है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड? ये देश के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बोल रहा था 2012 में। कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी के नेता 8 नवंबर 2023 को खराब कपड़ों में महिलाएं सुर्पनखा की तरह दिखती हैं, सस्पेंड किया बीजेपी से, शो काउच किया बीजेपी ने, आरएसएस ने कोई कार्रवाई किया? बेटी बचाओ बेटी पटाओ की बात सोशल मीडिया में वायरल होता है। क्या अब ब्रिजभूषण शरण सिंह राजनीति के चचेरा भाई हैं? महिला पहलवान पर जब आरोप लगाया तो नरेंद्र मोदी जी आप लोग के राजनीति के चचेरे भाई हैं। क्या है वो? क्यों गलबहियां लगा करके रखा? माननीय न्यायालय के आदेश के बावजूद वो इतना ताकतवर था कि उसकी गिरफ्तारी आप लोगों ने नहीं करवाया। और मुंह मत खुलवाइए प्रधानमंत्री जी, यही बिहार है। नाम हम नहीं लेना चाहते हैं, दिवंगत राजकिशोर केसरी जी हैं। क्या आरोप लगा था? तो भारतीय जनता पार्टी गौरवान्वित हुई थी। वह महिला का अपमान था कि महिला का सम्मान था? जरा भाजपा स्पष्ट करे। मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी सदन में बैठी हुई बोला कि सभापति जी रेणुका जी की आप कुछ मत कहिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। ये महिला का सम्मान है। बेटी बचाओ बेटी पटाओ की बात करने वाले लोग आज जब खेद प्रकट कर दिया गया तब आप सदन के अंदर में इस ढंग का आचरण कर रहे हैं। तो हम तो यह जानना चाहते हैं कि बिहार बीजेपी के नेता हिम्मत करिए, अब खोने के लिए क्या बचा हुआ है आपके पास? तो बिहार माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो खेद प्रकट कर दिया, स्वयं की निंदा की। जिसने निंदा किया उसका अभिनंदन किया। अगर कलेजा में दम है तो कैलाश विजयवर्गीय और साथ ही साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी का निंदा करो। भारतीय जनता पार्टी में अगर हिम्मत है तो महिलाएं अगर नहीं करिएगा तो इसका मतलब साफ है कि जो 75% आरक्षण मिला है वह अपच हो रहा है। अब आपको मौका नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अब हम मांग यह कर रहे हैं बिहार ने जो किया वो देश में करिए। ये नारा गूंजे नहीं, इसलिए मुद्दे को आप भटका रहे हैं। बीजेपी तो सपोर्ट कर रही है रिजर्वेशन की। सपोर्ट कर रही है तो देश भर में लागू करा दीजिए ना। इतना सामर्थ्यहीन है बिहार ही होता है। जब बिहार में यह पैमाना लागू हो गया, आप बिहार में समर्थन कर रहे हैं, तो देश भर में जनगणना तो कराया नहीं। जातिगत जनगणना तो छोड़ दीजिए, दुनिया के 82 देशों में कोविड के काल में हो गया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 5वीं अर्थव्यवस्था के कहते हैं कि देश का है, और राजनीति का कोरोना पकड़ लिया आपको कि जनगणना
70 वर्ष के इतिहास में देश में यह पहला मौका है कि केंद्र सरकार जनगणना तक नहीं कराई। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।